I have lived in first year cities literally all my life और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं I would come here and start living in the mountains because मेरे सारे दोस्त वहीं हैं, मेरा पूरा बचपन और जैसे भी मैं बड़ी हुई हूँ मेरा पूरा adolescence age सब कुछ वहीं पे हुआ था and I left everything, I packed up everything and I came here in the mountain and I never thought कि I would come because literally मेरा पहला reaction यही था कि मैं नहीं जा रही हूँ. I said this to my mom and dad कि ठीक है आप लोग जाओ have fun and I would just be here live with my brother instead. But I realized one thing today. So I was talking to a friend today and they asked me ki, hi, how are you? How is living in the mountains treating you? How are the mountains treating you and everything? Did you make any friends? और पहली बार मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है कि I don't have a social circle here, I don't have any friends here. मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं पूरे टाइम घर पे रहती हूँ. Because you know what I realized today? I realized कि I needed this time ऑफ सो मच क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ टाइम बिकॉज बैक इन माई हेड आई न्यू दैट आई नीडेड सम टाइम ऑफ बट मुझे किस तरीके से चाहिए था क्यों चाहिए था मुझे नहीं पता एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव बीन सो अलोन बट माइंड यू आई एम नॉट लोनली आई एम जस्ट अलोन आई एम चूजिंग टू बी अलोन एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई कुड मेक स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट तुम सबको पता है आई लाइक टॉकिंग टू पीपल आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल आई लव मेकिंग फ्रेंड्स एंड पता है मेरे हमेशा से ना बचपन से आई हैड दिस थिंग कि आई ऑलवेज नीडेड समवन अराउंड मी आई ऑलवेज वांटेड समवन अराउंड मी जिससे मैं पूरे टाइम बात कर सकूं यू नो आई विश आई कुड स्पेंड टाइम और कन्फाइड इन समबडी एंड लिविंग हियर मेड मी रियलाइज कि आई नीड टू स्टार्ट बीइंग विद माई सेल्फ मोर क्योंकि अब जाके मुझे रियलाइज होता है कि आई वॉज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम माई होल ओवर थिंकिंग फेज एंड एवरीथिंग इट्स नॉट अ फेज आई एम अ वेरी एक्सट्रीम ओवर थिंकर और स्टार्टिंग का टाइम तो भाई क्या लोनली था यहाँ पे बहुत मतलब आई वॉज गोइंग क्रेजी और बहुत टफ था बट it has been 2 months here. I don't have any friends here. I don't have a social circle. मैं बाहर नहीं जाती हूँ मैं लिटरली बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हूँ मम्मी पापा जब भी घसीट के ले जाते हैं वो एक अलग बात है बट आई डोंट गो आउट एंड अब मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है उसमें मैं खुश हूँ कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ आई एम फाइन विद इट बिकॉज आई रियलाइज दैट आई नीडेड दिस टाइम ऑफ आई नीडेड दिस फॉर माई सेल्फ आई नीडेड दिस फॉर माई वर्क एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने अपने आप को टाइम दिया है आई एम हीलिंग इन वेज दैट आई कैन नॉट टेल यू गाइज बिकॉज ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मेरी लाइफ में भी हैं थी भी आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई नीडेड सम हीलिंग आई नीडेड सम टाइम ऑफ आई फाइनली डिड इट भाई बहुत लोनली होता है अकेले थोड़ा सर्वाइव करना यू नो नॉट कन्फाइड एनीवन और लड़ना अपने थॉट्स से बिकॉज ऑल्सो इन आवर फील्ड ऑफ वर्क इट इज वेरी वेरी हार्ड बिकॉज इवन दो दिस इज द रीजन आई कीप टेलिंग यू गाइज टू हैव अ फ्रेंड दैट यू कैन टॉक टू एंड एवरीथिंग बट मेरे साथ थोड़ा सा स्लाइटली अभी डिफरेंट इसलिए था बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ विच आई वॉज डूइंग रॉन्ग एंड इन अ वेरी 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 रॉन्ग वे 4-5 सालों में समझ ही नहीं आया कि मैं क्या गलत कर रही थी क्या नहीं बट लिविंग हियर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ हैविंग अ फ्रेंड गोइंग आउट कि मेरा नेटवर्क बढ़े नथिंग मेड मी रियलाइज कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकेले रहना एंड मेड मी रियलाइज कि जब तक आप अकेले नहीं रहोगे ना आप किसी के साथ भी नहीं रह सकते हो यू कैन नॉट बी अ गुड फ्रेंड यू कैन नॉट बी अ गुड पार्टनर you cannot be a good listener you cannot be empathetic so I don't even know why I am making this video but मैं लिटरली जस्ट पहाड़ देखने आई थी क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ एकदम से आई जस्ट गॉट अ सडन टेक्स्ट फ्रॉम माई फ्रेंड दैट लिव्स इन नोएडा मुझे बात करके आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ओह शिट आई एम सो लोनली बिकॉज आई एम नॉट अलोन आई एम नॉट लोनली आई एम लिटरली विद माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स दैट इज माई मॉम एंड डैड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम मतलब मुझे ऐसा लगता है आई हैव लिटरली द कूलेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड मैं उन्हें सब
कुछ बताती हूँ, उन्हें सब पता है मेरी लाइफ के बारे में एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद माई सेल्फ नाउ। तो मैं बहुत खुश हूँ। आई डोंट हैव अ लॉट टू से, बट मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आई नो सबको ये नहीं पसंद कि हम एक क्वाइट प्लेस पे रहें या फिर XYZ रीजन जो भी है तुम्हारे, और सबकी प्रेफरेंसेस डेफिनेटली बहुत अलग होती हैं, सबकी चॉइसेस बहुत अलग होती हैं, बट आई वॉन्ट यू टू नो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने साथ टाइम स्पेंड करना। एंड नाउ दैट मेरा दिमाग शांत है, मेरा दिमाग खाली है, आई डोंट क्रेव एनीबडीज अटेंशन, आई डोंट क्रेव एनी नेटवर्क्स, आई डोंट क्रेव एनी कनेक्शन। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इन अ वेरी बेटर वे, आई थिंक वेरी हाईली ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं जो हूँ, जो बन रही हूँ, जहाँ हूँ, बहुत ही अमेजिंग है यार। एंड आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। लिटरली कोई पर्पस नहीं है इस वीडियो का, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इट इज गोइंग टू बी रियली हार्ड बीइंग अलोन and choosing to be alone. It is going to be really lonely choosing to be alone, but you need this time off. Trust me, you need this time off. Because मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा difficult था, because I have been an extrovert literally all my life. मैं कहीं भी किसी के साथ भी बैठ के बात कर सकती हूँ, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 years का हो। मेरे को बस एक सामने इंसान चाहिए and I can literally talk with them for hours without getting bored. And ये जो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत पहले से थी कि मतलब आई वॉन्ट पीपल अराउंड मी एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी मैं अकेले होती थी ना, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा भागता रहता था और मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी ये क्यों होता है, और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये क्यों होता है, क्या होता है। बट मैं जब से आई हूँ, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, मैंने अपने काम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना चालू कर दिया है। शायद अभी नहीं, बट आई थिंक 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आई थिंक दिस is going to be the main reason for me becoming successful, because मैंने noise पीछे छोड़ दी है, मैंने अपनी bad habits पीछे छोड़ दी हैं, मैंने अपनी पुरानी आदतें पीछे छोड़ दी हैं, मैंने अपना social circle पीछे छोड़ दिया है, because I really wanted to choose myself this time and I really wanted to fight with myself to understand कि मैं अपनी life में क्या चाहती हूँ, अपने लिए क्या चाहती हूँ, एंड किस तरीके से आई वुड वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। सो आई डोंट नो कि तुम इस बात पे रिलेट करते हो या नहीं करते हो। इट इज़ लिटरली जस्ट अ स्मॉल वीडियो। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ आज, और मैं कहाँ से आ रही है मेरे अंदर इतनी सारी बात, बट आई डोंट नो। आई जस्ट होप यू गाइज रियलाइज कि इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एंड बी विद योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बिकॉज उन्हीं सब चीज़ों की वजह से तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारी बैड हैबिट्स हैं, तुम्हारे पास्ट ट्रिगर्स हैं, हमारा ओवर थिंकिंग है, वो धीरे धीरे करके सब सॉर्ट हो जाएगा। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग में भी बहुत डिफिकल्ट होता है, गेट वेरी लोनली, इट्स बहुत थका देता है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है यार। सो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर तुम्हें वो आर्ट पता है कि तुम अपने आप के साथ कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे माइंड, तुम्हारी बॉडी को पता है कि उसे क्या नीड है किस चीज की, तो आई थिंक इट गेट्स रियली बेटर। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी noob 22-year-old girl and aspiring trader, as someone who wants to do big in life. I hope I watched this video like 2 years later in my super car, और मैं खुश हो रही हूँ इस वीडियो को देख के। But yeah, just a small message from me to you, to my family, to all my loved ones, to the family that I have created in the past 5-6 years now. तो I hope कि तुम्हें कुछ motivation मिला होगा, या फिर तुम्हें समझ में आया होगा कि कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें नीडेड होती हैं कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में, कुछ बड़ी हैबिट चेंज करने के लिए, कोई अपने आप को हील करने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए होती है जिसको हम बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज द बिग थिंग्स इन लाइफ एंड बिग चेंजेस इन लाइफ, समटाइम्स इट्स ऑल्सो द लिटिल वंस। सो या आई थिंक मैंने आज के लिए बहुत बोल दिया है, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज मेरे पीछे का व्यू, बिकॉज मैं लिटरली बस ये व्यू देखने आई थी क्योंकि आज हल्की हल्की बारिश हुई थी, पूरे पहाड़ दिख रहे हैं एंड क्लाउड्स हैं, माउंटेन्स हैं, पूरी ग्रीनरी है, और आई कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग एंड एवरीथिंग। मैं बस ये देखने आई थी और मैं आई जस्ट गॉट इन माई हेड एंड आई फेल्ट सो ग्रेटफुल एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस मोमेंट विद यू गाइज। सो या आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड
अपलोड दिस होल क्लिप बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें से कुछ कट करूँ और कुछ रिफाइन करके डालूँ. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो फुल्ली कि मैं कैसा फील कर रही हूँ एंड मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज दिस चैनल इज नॉट जस्ट फॉर यू गाइज, इट्स ऑल्सो फॉर मी. एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट कि मैं जैसा फील कर रही हूँ, मैं जैसा सोच रही हूँ, मुझे क्या करना है, मैं तुम लोग को वो दिखाऊँ. एंड आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज बिकॉज आई लव you guys so much. So yeah, okay. Bye.